Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Mona Chaudhary, science teacher from Sikar. Today, we will start the chapter 9 of class 10th, and today's topic will be refraction. आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और अपनी डेली लाइफ में इसका क्या रोल है। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन। You may have observed that when a drinking straw or pencil is kept immersed in water, the straw or pencil appear to be bent at the junction of water and air. हम देखते हैं कि जो डेली लाइफ में पानी पीते हैं स्ट्रॉ से, या हम पेंसिल है उसको अगर पानी में डालते हैं पानी के ग्लास में, तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉ है वो क्या करती है, बेंड दिखती है। अब जो पेंसिल है वो बेंड दिखेगी कहाँ से, जहाँ जंक्शन होगा वाटर और एयर का। ठीक है। सिमिलरली व्हेन ए कॉइन इज केप्ट इन वाटर इन ए बाउल, देन कॉइन अपीयर टू बी स्मॉलर देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। अब हम कॉइन है उसको पानी में डालेंगे, पानी की बाउल में, देन वो हमें क्या है, ऊपर दिखेगा, ऊपर उठा हुआ। जो एक्चुअल उसकी डेप्थ है वो नहीं दिखेगी। यू मे ऑल्सो हैव सीन दैट व्हेन printed letter are seen through a glass slab, then letters appear to be raised. जैसे ही हम कोई प्रिंटेड लेटर है या कोई पेज है उसको हम ग्लास स्लैब के नीचे से देखेंगे तो वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ठीक है। Then apparently different position of an object immersed in water is because of light ray appearing to be coming from a different direction than the direction from which light ray in air are coming. This happen because of refraction of light. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जो उसके अंदर जो इमर्ज होगा वाटर में, वो किस पर डिपेंड करेगा कि लाइट है वो कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो क्या होगा, इमर्ज हमें दिखाई देगा। ये सब किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जाम्पल। यहाँ एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर पेंसिल है और पेंसिल को डिप किया गया है वाटर के अंदर, और जब हम इसको देखेंगे तो ये एक्चुअल पोजीशन पे ना दिखे और हमें कहाँ दिखेगी, यहाँ पर बेंड हुई भी दिखेगी। सेम एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, स्ट्रॉ डिप्ड इन वाटर इन ए ग्लास अपीयर टू बी बेंड। यहाँ हम देखेंगे कि जो स्ट्रॉ है वो हमें एक्चुअल पोजीशन यहाँ ना दिखे, यहाँ दिखेगी बेंड हुई हुई। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है। Let us do a simple activity to understand the change in direction of ray of light due to refraction. ये सब एक्टिविटी किसकी वजह से होती है, लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। Take a beaker or a bowl and keep a coin in it. आप क्या करते हैं, बाउल ले और उसके अंदर क्या रखें, कॉइन रखें। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ग्लास लिया, उसमें हमने कॉइन रखा। अब जो कॉइन है वो हमें एक्चुअल पोजीशन जो यहाँ है यहाँ ना दिखे, ऊपर से हम जब देखेंगे तो अपने को कहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखे, ऊपर इमर्ज दिखेगा, उठा हुआ दिखेगा हमें। ये पानी है और इसके अंदर इसमें रखेंगे तो ये हमें उठा हुआ दिखेगा। नाउ कीप इट the bowl is positioned so that the coin is not visible to you. Now fill the bowl with water. You will observe that the coin becomes visible once water is filled in the bowl. आप देखोगे कि ये बाउल है वो पानी के अंदर कैसे दिखेगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। वो किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से देख रहे हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंज डायरेक्शन एट द जंक्शन ऑफ टू मीडियम। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है जहां उसका जंक्शन होता है मीडियम का। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है देन वो क्या करती है, चेंज करती है अपने डायरेक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। यानी एक अपन डायग्राम बना के समझते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। यहाँ देखते हैं
ये लेयर है किसकी, वाटर की लेयर है, ठीक है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, यहाँ रेयर है, यहाँ डेंसर है, ठीक है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल रे आ रही है, ठीक है। ये कौन सी रे है, नॉर्मल, ये नॉर्मल रे है। अब हम देखते हैं कि कोई यहाँ से लाइट आ रही है इस डायरेक्शन से, तो यहाँ हम देखेंगे कि डायरेक्शन से लाइट आई, ये इंसिडेंट रे है। कौन सी है, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ये जब इंसिडेंट रे है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देन क्या करती है, वो अपना पाथ चेंज करती है, या डेंसर टू रेयर में जाएगी तो अपना पाथ चेंज करेगी। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन के। कैसे करती है, यहाँ इसको जाना किधर चाहिए था, इधर सीधा जाना चाहिए था, बट ये यहाँ ना जाकर ये क्या करते, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल रे, ये इधर थोड़ा सा बेंड हो जाती है। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो देखना, व्हेन ए लाइट रे गोज, when a light ray travel one medium to another medium then change its path on the medium surface, this phenomena is called refraction of light। यानी एक लाइट की रे आ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो इनका जो सेपरेशन जो सरफेस होता है वहाँ पर ये अपना क्या करती है, पाथ चेंज कर लेती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट कहेंगे, ठीक है। If incident ray is perpendicular to the surface separating of two media, then there would be no refraction and the ray of light will continue to travel without a change its direction। हाँ, हमने अभी देखा कि एक नॉर्मल रे आ रही है, जब इंसिडेंट रे है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, मीडियम के, देन वो क्या होगी, सीधे ट्रैवल करेगी, वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। जैसे हमने नॉर्मल रे को भी देखा, यहाँ पर ये नॉर्मल रे है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, दोनों मीडियम है उनमें जो सरफेस है उसके साथ। तो वो रे है वो क्या है, अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। You have studied in our previous classes that the speed of light in vacuum, क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से बन रहा है, वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है लाइट के, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर पर सेकेंड है, ये इसकी यूनिट है, यानी कि इतना मीटर 1 सेकेंड के अंदर लाइट रे है वो वैक्यूम में क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज अ चेंज इन इट्स स्पीड, जब एक लाइट रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपनी स्पीड भी चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करें, ये रेयर मीडियम था, डेंसर मीडियम था। रेयर मीडियम जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, दूर दूर थे, तो यहाँ इसकी स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी। डेंसर में जैसे आते हैं जो यहाँ के पार्टिकल होते हैं इस मीडियम के, वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यानी रेयर मीडियम में ऑब्स्टिकल्स कम थे इसलिए स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा है तो स्पीड कम हो गई। तो यहाँ ये भी है कि कोई भी लाइट रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी स्पीड भी चेंज करती है, ठीक है। The speed of light reduce in optically denser medium and increase the optically rarer medium, ठीक है। हमने यहाँ देखा कि डेंसर मीडियम में तो क्या होती है, स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेयर में ज़्यादा। फॉर एग्जांपल वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर एंड hence speed of light in water is less than it air. It is important to remember that optical density is different from material density of object। अब यहाँ हमें ये भी याद रखना है
ऑप्टिकली डेंसिटी की बात करें तो यहाँ डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट क्या होगी, डेंसिटी होगी। फॉर एग्जांपल ऑयल है उसकी अलग होगी, वाटर है उसकी अलग होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद एन एक्सपेरिमेंट with a glass slab. Spread a chart paper on a table, keep it a rectangular slab of glass on it. Using a pencil, draw the outline of glass slab chart paper. Let us assume that rectangle ABCD. यहाँ हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को इजी वे में समझ सकते हैं। कैसे समझते हैं? फॉर एग्जांपल एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्लास स्लेब है उसमें देखते हैं कि एक पेपर पे ग्लास स्लेब को रखते हैं, उसको आउटर लाइन कवर करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, ABCD कह देते हैं। जो AB सरफेस होती है वो ग्लास स्लेब के और मार्क कर देते हैं पॉइंट O पे, और उसके बाद में ड्रॉ करते हैं नॉर्मल रे, और उसके बाद में हम ड्रॉ करेंगे PQ लाइन सम एंगल पे, जिसको हम इंसिडेंट कहेंगे विद नॉर्मल। फिक्स टू ड्रॉइंग पिन द लाइन PQ नाउ अलोंग द सरफेस CD of outline. Fixed two drawing pins are and S in a way that all of four pin appear to be a straight line. Now draw another normal EF on a point F on AB. Fix two more drawing pins G and H along the lines EF throughout the surface CD. Now remove the glass slab. अब देखना, हमने ये डायग्राम लिया था, अभी जो बोल रहे थे, ये जो डायग्राम लिया है हमने यहाँ पर लिया है, ये ग्लास स्लेब मान लिया इसको, यहाँ एयर है, ये ग्लास स्लेब है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है, ठीक है। यहाँ हमने सब जगह, यहाँ हमने देखा कि वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब लाइट रेज आती है देन वो क्या कहते हैं, अपना पाथ चेंज कर रही है। नॉर्मल है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है, वो तो पाथ चेंज नहीं करेगी, और बाकी जितनी भी होंगी वो अपना पाथ चेंज करेगी। तो यहाँ रेयरर मीडियम है, डेंसर में जाएगी, देन क्या करेगी, उसमें ऑब्स्टेकल आएंगे तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ये किधर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ शो कर दिया। इनको हमने ABCD नाम दिया ग्लास स्लेब को। यहाँ रेज है, उनको बीच बीच में हमने पिन ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ करने के बाद में हम देखेंगे, इसको आगे हम देखें तो ये जब आउट होती है डेंसर टू रेयरर में, देन हमने नॉर्मल रे बनाया, और उसके साथ में हमने देखा कि इसका जो क्या है, एंगल है, वो किसके इक्वल होगा, जो डेंसर टू रेयरर में आ रही है, इसका जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ इसके इक्वल होगा। जितने से एंगल से ये आ रही थी इंसिडेंट रे, उतनी यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये इंसिडेंट रे का रोल प्ले कर रही है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे का रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों पैरेलल है। ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो किया है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पर EFGH यहाँ पिन ड्रॉप की है हमने, और यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट करके हमने चेक किया तो हमें क्या मिला वो देखते हैं। एक्सटेंड द लाइन RS, यहाँ हमने RS देखा, RS सो दैट द मीट द पॉइंट O days, जो कहाँ मिल रही है, O days पे मिल रही है, ऑन CD पे। ज्वाइन द पॉइंट O एंड O days, O एंड O days को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। द डायग्राम शो दैट व्हेन लाइन PQ क्रॉसेस AB, PQ है, किसको क्रॉस कर रही है, AB को क्रॉस कर रही है। ये PQ है, किसको क्रॉस कर रही है, AB को क्रॉस कर रही है, ठीक है। इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल टू अलोंग O days, ये किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, O और O days, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। आफ्टर क्रॉसिंग द लाइन CD, जब ये CD को क्रॉस करती हैं देन O days O बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये क्या करती है, O और CD को जैसे क्रॉस करती है तो ये क्या होती है, इससे दूर हो जाती है, किससे, नॉर्मल से। This means that ray of light undergoes friction when it cross air glass interface and glass air interface, but direction of refraction are different in each case. यहाँ ये क्या करती हैं, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आ रही हैं
देन वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है और वो दोनों में ही हो रहा है। जैसे यहाँ देखा तो यहाँ ये बेंड हो गई, जैसे यहाँ ये आई और एयर में गई तो वैसे ये क्या होगी, अब वेवफॉर्म हो गई नॉर्मल से। तो हमने देखा कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये अपना पाथ चेंज कर रही है। मोर एवर रे ई एफ, ये हम बात कर रहे हैं ई एफ की, ये रे ई एफ विच इज़ नॉर्मल टू ए बी, ये ए बी के लिए भी नॉर्मल है। पासेस थ्रू द स्लेब विदाउट अ चेंज इन डायरेक्शन, हमने देखा कि यहाँ ई एफ है, एक लाइट रे आ रही है और उसको हमने देखा आगे ड्रॉ करके, तो ये सीधी लाइन में क्या हो रही है, पास हो रही है, यानी इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, यानी इसमें कोई पाथ चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, जो मीडियम है, मीडियम के जो सरफेस है उसके। अब देखना रिफ्रैक्शन है, कुछ सर्टेन लॉज होते हैं जिसको ये क्या करता है, ऑबे करता है। वो लॉ कौन कौन से हैं, कई बार क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दोनों के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हम रिफ्रैक्शन के जानते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हम देखते हैं इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द स्नेल लॉ। यहाँ पर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, साइन आई और जो साइन आर है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम स्नेल लॉ कह सकते हैं। इसका जो एंगल होगा साइन आई और साइन आर है, ये कांस्टेंट है। इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमने वहाँ देखा था, रिफ्लेक्शन में देखा था साइन आई इक्वल साइन आर था, और यहाँ हमने देखा साइन आई और आर का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट है उसको हम कैसे, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन रिलेशन ऑफ मीडियम 1। यहाँ हम देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, μ2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ हम देखेंगे दूसरे मीडियम के सापेक्ष में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देन क्या होगा, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम बात करें तो साइन आई अपॉन साइन आर होगा। तो ये हम किस में यूज़ करेंगे, कई बार हमें पूछ लिया जाता है कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल कि इसके कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जिसकी कंपैरिजन में पूछा है, ठीक है, जिसकी कंपैरिजन में पूछा है, जिसको उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लेते हैं, देखते हैं। इफ़ लाइट फ्रॉम वैक्यूम इज एंटरिंग ए मीडियम देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रिलेशन टू वैक्यूम इज called absolute refractive index. Similarly, refractive index of medium in relation to air is shown by ratio of speed of light in air and speed of light given in medium. यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं एक मीडियम को दूसरे मीडियम में, तो हम देखेंगे कि जो एयर है और जो मीडियम है उसका, तो देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, और जिस मीडियम में हमें पूछी है उसका हम लिखेंगे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। जो दिया हुआ हमें मीडियम होगा कि ये बोल दे कि जो एयर है, एयर और ग्लास के अंदर क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हम ऊपर जो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट गिवन मीडियम, यानी यहाँ हमने ग्लास ले लिया। तो एयर है, एयर को मैं μ1 से और v2 से, ठीक है, μ2 इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, देन इक्वल क्या होगा, v1 अपॉन v2, यानी एयर के अंदर लाइट रे है उसका स्पीड क्या होगा वो रखेंगे, उसके रेशियो में क्या रखेंगे, जो मीडियम दिया हुआ है उसका। अब म्यू वाटर में, वाटर के कंपैरिजन में एयर को हम देख रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो यहाँ हमने वी ए मतलब एयर और वी डब्ल्यू मतलब वाटर, ठीक है। अब हम कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं,
देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, डेंसिटी एंड कलर ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट कलर। क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है? वॉयलेट कलर का, वाइल मिनिमम रेड कलर का। ठीक है, अब ये हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें कुछ दी हुई है जिनको हम जान सकते हैं कि कैसे जानते हैं। ठीक है, सब्सटेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब्सटेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ हमें दिया हुआ है वैक्यूम में कि इसका कितना होता है, एयर का, वाटर का, केरोसिन का, ग्लास का, ग्लिसरीन का, टर्पेंटाइन का, कार्बन डाइसल्फाइड का, डायमंड का, सबका दिया हुआ, सबका अलग अलग हमने देखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्शन होता है वो अलग अलग होता है, इनकी स्पीड अलग अलग होती है, तो सबका अलग अलग दिया हुआ है, तो इनको हम लेकर किसी का भी हम पता कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला होगा वो यही लगेगा जो हमने म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू रखा है, उसको हम ऊपर देखें तो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के सापेक्ष में क्या होगा, V1 अपॉन V2। तो आई होप आपको रिफ्रैक्शन है वो समझ में आया है। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट छोड़ दें कि ये डाउट है, ताकि अगली क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।